ओम शांति। आज बाप दादा ने मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं के कर्तव्य के बारे में बताया है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि मुख्य यही बात सदा बुद्धि में रहनी चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा कि अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा है व गंदगी के कीटाणु को भस्म कर देता है ना, तो बाबा ने कहा कि वैसे ही कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता है। और साथ साथ बाबा ने आज यह भी बताया कि बंधन मुक्त, योग युक्त, ज्ञान युक्त और अलौकिक मूर्त कैसे बन सकते हैं। तो यह भी आज हम सुनेंगे। तो आज 15 सितंबर 71 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन की विशेषता क्या है? जो विशेषता है उसी प्रमाण ही नाम कहेंगे। इस संगठन की क्या विशेषता है जो और संगठन में नहीं देखी? अपने संगठन की विशेषता को जानते हो? यह संगठन सारे ब्राह्मण परिवार से विशेष आत्माओं का संगठन है। लेकिन इस विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता यह है, इसमें सर्व प्रसिद्ध नदियों का मेला है। नदियों के ऊपर अनेक प्रकार के विशेष दिनों पर मेले होते हैं, लेकिन यह मेला प्रसिद्ध नदियों का है। ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियों का मिलन है। अपने को पतित पावनी समझती हो? अगर पतित पावनी हो तो मुख्य बात जानती हो कि पतित पावनी कौन बन सकती है? पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो जिससे कैसा भी पतित पावन बन जाए? तो देखो, बाबा कहते हैं कि कोई भी पतित आत्मा का संकल्प भी समा जाए। तो इसके लिए मुख्य यही बात सदा बुद्धि में रहनी चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा, गंदगी के कीटाणु भस्म कर देते हैं, वैसे कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता। और ही पतित आत्माएं आप पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएगी। अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है तो क्या समझना चाहिए कि माइक बनी हो, माइट हाउस नहीं बनी हो। इसलिए जैसे माइक का आवाज़ बहुत मीठा भी लगता है और माइक अर्थात आवाज़ कणरस की प्राप्ति कराता है, लेकिन माइट हाउस स्थिति मन रस का अनुभव कराती है। अगर एक बार भी इंद्रियों का रस अनुभव करते हैं तो यह इंद्रियों का रस अनेक अल्पकाल के रस तरफ आकर्षित कर देता है। कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख
व मन रस का अनुभव करें। तो देखो उसके लिए क्या करना है। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए पहले पतित पावनियों की मनमना भव की स्थिति होनी चाहिए। अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान व देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे तो वह अन्य को मन रस का अनुभव कैसे करा सकेंगे। कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन का लगाव मिट भी गया है, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी स्टेज से पार होना है वह जानती हो। तो देखो बाबा भी कहते हैं कि लोहे की जंजीरें, मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ चुकी हो, लेकिन बहुत महीन धागे कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते। वह महीन धागे कौन से हैं? यह परखना भी बड़ी बात नहीं इस ग्रुप के लिए। जानती भी हो, चाहती भी हो, फिर बाकी क्या रह जाता है? सभी में महीन से महीन धागा कौन सा है जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है। तो हर एक ने अपना अपना सुनाया। तो देखो बाबा कहते हैं कि यह सभी नोट करना, यह नोट काम में आएंगे। और भी कुछ है। इस ग्रुप में गंगा यमुना इकट्ठी हो गई है, यह विशेषता है ना। सरस्वती तो गुप्त होती है। इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है कि गंगा कौन और यमुना कौन है। पहले यह तो बताओ कि सभी से महीन धागा कौन सा है। फिर इससे आप ही समझ जाएंगे गंगा कौन, यमुना कौन। सभी से महीन और बड़ा सुंदरता का धागा एक शब्द में कहेंगे तो मैं शब्द ही है। मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला है और मैं शब्द ही देही अभिमानी से देह अभिमान में ले जाने वाला भी है। तो देखो बाबा इसको अभी विस्तार से समझाते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, इससे पार जाने का अभ्यास तो करते रहते हो, लेकिन यही मैं शब्द की, मैं फलानी हूँ, मैं सभी कुछ जानती हूँ, मैं किस बात में कम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं यह करती हूँ और कर सकती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ वह मैं जानती हूँ, मैं कैसे सहन करती हूँ, कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ, कैसे मरकर मैं चलती हूँ, कैसे त्याग कर चल रही हूँ, मैं यह जानती हूँ। ऐसे मैं की लिस्ट सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाता है। तो देखो बाबा कहते हैं कि यह सभी से बड़ा महीन धागा है। न्यारा बनाने के बजाय, बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का व कोई वस्तु का प्यारा बना देता है। चाहे मान का प्यारा, चाहे नाम का प्यारा, चाहे शान का प्यारा, चाहे कोई विशेष आत्माओं का प्यारा बना लेता है। तो इस धागे को तोड़ने के लिए व इस धागे से बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़े? ट्रांसफर कैसे हो? जिम्मेवारी ताजधारी ग्रुप को ही मंगाया है ना। जिम्मेवारी के लक्ष्य को धारण करने वाला ग्रुप तो हो ही, बाकी क्या चाहिए? निरहंकारी हो, निराकारी हो। तो देखो बाबा अभी निरअहंकारी और निराकारी के ऊपर विस्तार से समझाते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरअहंकारी बनो
तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। निरअहंकारी बनते जरूर हो, लेकिन निराकार होकर निरअहंकारी नहीं बनते हो। युक्तियों से अपने को अल्प समय के लिए निरअहंकारी बनाते हो, लेकिन निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आकर यह कार्य कर रहा हूँ, यह स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर न बनने के कारण निरंतर निरअहंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, उसको सदा यह स्मृति रहती है कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो देखो बाबा कहते हैं कि ऐसे यह स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो, तो निराकार हो साकार में आने से निरअहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। यह अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसी को सदा काल में ट्रांसफर करो। यूं वैराग्य भी बने हो, वैराग्य वृत्ति है, लेकिन सदा काल के लिए और बेहद के वैरागी बनो, नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाएगी। योग युक्त भी हो, लेकिन योग युक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। तो देखो अभी बाबा उसके ऊपर बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपका हर कर्म, हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त, रहस्य युक्त हो, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। अपने संकल्प व बोल में, कर्म में अगर यह तीनों बातें नहीं तो व्यर्थ है। अगर राजयुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? व्यर्थ। समझना चाहिए कि अभी प्रैक्टिकल योगी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले योगी है। तो अभी इस बात के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। फिर कोई भी समस्या व विघ्न, सर्कमस्टांसेस आपके ऊपर वार नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त, दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। जो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हैं, वही माया प्रूफ होते हैं। तो माया प्रूफ होने के लिए अपने को यही समझो कि मैं ज्ञान और योग का प्रूफ हूँ। यह प्रमाण रूप बनना आत्माओं के अरमानों को खत्म करने वाला है। सदा हर संकल्प और कदम बाप के फरमान पर चलने वाले अन्य आत्माओं के अरमानों को खत्म कर सकते हैं। अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है। इसका भी कारण कि कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान नहीं पालन होता है। तो जिस घड़ी भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर व सर्व के स्नेह और सहयोग की प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी व उलझन आए, तो चेक करो कि कौन से फरमान की कमी है, जिसका प्रत्यक्ष फल 1 सेकंड के लिए भी अनुभव कर रहे हैं। फरमान सिर्फ मुख्य बातों का नहीं, फरमान हर समय के हर कर्म के लिए मिला हुआ है। तो देखो बाबा अभी वह बताते हैं। तो देखो बाप दादा कहते हैं कि सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं, उनको चेक करो। तो देखो बाबा कहते हैं कि वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को,
संबंध को सभी को चेक करो। जैसे कोई मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीली हो जाती है तो सभी औजारों को चेक करते हैं, चारों ओर से चेकिंग करते हैं। ऐसे चारों तरफ की चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे, क्योंकि अब रुकने की बात खत्म हुई। अब है स्पीड को तेज करने की बात। जो भी स्टेज सुनी है उस पर ठहरते भी हो और पुरुषार्थ में विशेष आत्माएं भी हो। स्टेज को चेक करने में ठीक हो, लेकिन अभी क्या करना है? परसेंटेज को बढ़ाओ। परसेंटेज कम है। पेपर जो दिया है उसकी रिजल्ट यह है, नॉलेज की शक्ति से स्टेज को बना लेते हो, लेकिन परसेंटेज से स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो। अभी यह संपूर्ण करना है। ज्ञान के फोर्स के साथ जो महीनता का सुनाया, उसके कारण नकली नुकसान देने वाला फोर्स भी मिक्स हो जाता है। नकली फोर्स, नुकसान देने वाला फोर्स न आए उसके लिए क्या बात स्मृति में रखेंगे? अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे तो न किसी का तिरस्कार करेंगे, न किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। जहाँ तरस होगा वहाँ फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। जहाँ रहमदिल बनना चाहिए वहाँ रहमदिल बनने के बजाय रोबदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ विश्व महाराजन नहीं हो, अपने को स्टेट के मालिक समझते हो ना। यह सभी स्टेट्स मिनिस्टर आए हुए हैं, तो स्टेट के मालिक समझने से निराकारी और निरअहंकारी की स्टेज भूल जाते हो। स्टेट के सेवादारी हो, न कि कोई भी आत्मा से सेवा लेने वाले हो। अगर कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ मान शान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे। अच्छा, जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा, रहमदिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्ति करना, यह अल्पकाल की प्राप्ति भल होती है, लेकिन अनेक जन्म के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। फल की प्राप्ति होना दूसरी बात है, प्रकृति दासी होना दूसरी बात है। ऐसे अल्पकाल के प्राप्ति के रूप को परखते चलना। कोई समझते हैं कि शक्ति नहीं है, क्यों? वेस्टेज ज़्यादा है। वेस्टेज होने के कारण स्टेज बढ़ती नहीं है। अच्छा, ओम शांति।